अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। थोड़ी टेंशन में हूँ, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं और व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं बस। और ये थोड़े स्नैक्स बनाए थे मैंने, जिसको इंडिया में मतलब फ़िल्मों वगैरह में देखा है मैंने। इसको भजिया बोलते हैं, हम इसको आलू चाप कहते हैं। तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे, गर्मा गर्म बनाए थे मैंने। बस आजकल सर्दियों में दिल चाहता है कि तरह तरह की चीज़ें बनाएं और खाएं। और ये मेरा बच्चा पेंटिंग शेंटिंग कर रहा था, इसका मूड हो रहा था, गुस्सा हो रही थी काफ़ी ये। आज मदरसे भी नहीं गई थी क्योंकि इसका दिल नहीं चाह रहा था, पेट में दर्द हो रहा था और कह के इसने छुट्टी कर ली। गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा था क्योंकि मैं इतने दिनों बाद मशीन निकाला था मैंने कि चलो कुछ सिलाई विलाई करेंगे, तो इसने परेशानी करना शुरू कर दिया मुझे कि मदरसा छोड़कर आइए, टाइम ज़्यादा हो गया। और फिर जब मैं लेकर गई तो ये वहाँ रोना शुरू कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर मैं इसे लेकर वापस आई। बेटा मेरा ज़रा अपने काम में मसरूफ़ था, तो मैंने कहा चलो छोड़ आती हूँ मैं ही। लेकिन जब इसने ऐसी हरकत की तो मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन बस मैं ख़ुद भी कंफर्टेबल नहीं हो रही थी कि जब ये कंप्लेन कर रही है तो मुझे इसको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ले आई वापस। दरअसल ये थी कि इसकी फ्रेंड आ गई थी पूछने के लिए कि हरीम घर पर है। बस इसने सुन लिया। अब वो कभी कभी अवेलेबल होती है इसको कि ये खेलती है उसके साथ, तो बस इसका मूड बिल्कुल ख़राब हो गया था कि अब मैं जा रही हूँ पढ़ने और मुझे खेलना उसके साथ, वो आई है। तो मामला ये हो गया था। तो ये मैंने एक अच्छी हल्दी लाई, थोड़ा मैं सोची कि अब अपनी सेहत पर भी तवज्जो दूँ। तो ये मैंने देखा किसी रील वगैरह में, और वैसे भी अम्मी ने बताया था, पता भी है कि चलो ये चीज़ें फ़ायदेमंद होती है। तो अभी सर्दियाँ हैं, मैंने सोचा चलो सुबह के वक्त एक पीस ले लिया करूँगी। लेमन में या फिर सिरके में आप इसको डुबो के हल्दी को रख दें और रोज़ाना एक बाइट सुबह ले लें। आप इसमें लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं, अदरक भी। तो मैंने फ़िलहाल तो हल्दी का ही सोचा कि चलो एक हफ़्ता मैं हल्दी खा के देखती हूँ, उसके बाद फिर मैं लहसुन लूँगी। एक बाइट सेहत के लिए भी अच्छी होती है ये चीज़ें, और थोड़ा कुछ ना कुछ अपने लिए करना भी चाहिए, जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं बहुत ज़्यादा ख़ुद को घर के कामों में उलझ करके। यार जब अंदर से फ़िज़िकली ही हम ठीक नहीं होंगे तो फिर जब हमारी सेहत ही ठीक नहीं रहेगी तो फिर हम बाकी सब कुछ कैसे करेंगे। पहले का वक्त और था कि लोग एक दूसरे की बहुत केयर करते थे। अब ऐसी भाग दौड़ वाली लाइफ है कि कोई किसी की केयर इतनी करता नहीं। तो आपको ख़ुद ठीक रहना पड़ता है, तो अपना ख़ुद ख्याल रखना पड़ता है, ताकि फिर आपके साथ जो जुड़े आपके बच्चे हैं जो भी है, तो आप उसकी देखभाल कर सकें। पहले तो मैं ऐसी थी कि घंटों का काम मिनटों में करके फ़ारिग कर देती थी, लेकिन अब मेरे काम पड़े रहते हैं और मेरी हिम्मत नहीं होती है, ऐसा होता है। तो मैं बहुत फ़ील करने लगी हूँ आजकल। खैर है, आज हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया है मेरे। बताया था मैंने मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, तो आज जब आए तो फिर ट्राइपॉड लेकर आए थे। पहले भी जो मैंने ट्राइपॉड लिया था ना, वो या तो उन लोगों ने टूटा हुआ दिया था या वो टूट गया, क्योंकि जैसे ही मैंने 2 बार इसका स्टैंड खोला है और तीसरी बार में उसका एक साइड टूट गई। तो वो सेल्फ़ी स्टिक के साथ थी वो ट्राइपॉड, प्लास्टिक के इसके नीचे की स्टैंड बनी हुई थी, तो वो टूट गई। अब ना जाने क्या किया, बस ऑनलाइन तो धोखा ही धोखा होता है। और क्या, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि ऑनलाइन सिर्फ धोखा ही होता है। खैर, तो हरीम की फ्रेंड आ गई थी माशाल्लाह से, और दोनों लग गई थी खेलने में। खुश हो गई थी बच्ची मेरी बिल्कुल। छोटी है सबसे, तो ये अकेले छोटी है ना, तो ये चाहती है कि इसके साथ भी खेलने वाला कोई हो छोटा। तो ये छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करती है। जब मेरी बहन के बच्चे आते हैं या फिर गली में छोटे बच्चे आते हैं या भाई के बच्चे हैं, तो ये बहुत खुश हो जाती है छोटे बच्चों के साथ। और बच्चों को संभालना खिलाना उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, तो इसी चीज़ों में मसरूफ़ रहती है। फिर मैं भी लग गई थी इन लोगों के साथ, इनसे बन नहीं रहा था, शिप जुड़ नहीं रही थी। ये फॉर्मिक शीट से, ये मोटे वाली शीट से बनी हुई है। अच्छी, ये मैंने इसको बर्थडे पे गिफ्ट की थी। कोशिश तो मैं बहुत करी हूँ यार कि वीडियोस बने मेरी, लेकिन अब काम करते वक्त मैं काम करूँ या वीडियोस बनाऊँ समझ में नहीं आता है। किसी को बोलती हूँ तो बच्चे अपने अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, भाग रहे होते हैं, और फिर अच्छा भी नहीं लगता कि क्या करें। फिर प्लस कैमरा भी मेरा हैंग कर जाता है, फ़ोन बहुत डिस्टर्ब ज़्यादा कर रहा है।
कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाए मेरा जल्द। सब मुझे मशवरा देते मैं वैसे व्लॉग्स बनाऊं जैसे बड़े यूट्यूबर्स वगैरह बना रहे होते हैं, लेकिन मैंने अभी बेहतर नहीं समझा कि मैं अपना फेस रिवील करूं। तो मुझे बेहतर लगा कि मैं मास्क करूं, तो मैं मास्क ही लगा के वीडियोस बनाऊंगी, बाकी बाद में देखा जाएगा। और ये मेरे अचार बन गए थे, अब इसको देखूंगी, कंटिन्यू करूंगी। और ये थोड़े से मैंने नींबू के छिलके और मिर्चें लगा के साथ में रख दी थी, नमक, थोड़ी मुझे हरी मिर्च खाने का दिल चाह रहा था, तो वो भी देखेंगे दिन में अगर हो पाया तो लेके देखूंगी। और मैं गई नमाज़ पढ़ने और किचन में बच्चे और हस्बैंड पहुंच गए भाई कि चलो चाय, किसी ने चाय बनाई, बेटी ने मेरी चाय बनाई, उसके पापा ने पीनट फ्राई इसको भून लिया और थोड़े पापड़ वगैरह तले। तो इन लोगों ने शाम की थोड़ी सी अरेंजमेंट कर ली थी, तो मुझे छुट्टी मिल गई थी, मुझे थोड़ा सुकून मिला। तो फिर सब ने वीडियोस वगैरह लगा ली थी, टीवी पे मूवी लगाई इन लोगों ने, तो फिर देखते हुए एंजॉय करते हुए हमने पीनट वगैरह खाए। अच्छी गुजरी शाम। आज की ये संडे अच्छी गुजरी थी हमारी। मतलब ऐसा कोई ख़ास काम नहीं था, इतना कोई बड़ा इशू नहीं था, वरना हर संडे कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो बस ये हम एंजॉय कर रहे थे और ये आज का हमारा व्लॉग था। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।